हालत हजरा का प्रोग्राम शहरबीन लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के के ग्रांट्स ऐवान में किए गए पेश। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में शंकराचार्य मंदिर का रखा संग बुनियाद। दौदपत्री को सयाहों के लिए खोले जाने के साथ ही स्नो फेस्टिवल का किया गया एहतमाम। राजौरी जिले के कई इलाकों में सस्ता बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के बाइस सार्फिन को गैर एलानिया कटौती का सामना और भी कई दीगर मौजूआत थे आज के शहरबीन में एक वक्फे के बाद। शहरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी भद्रवा DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सभी जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास जम्मू में जारी है। आज भी वक्फे सवालात के दौरान मेंबरान की तरफ से कई अहम सवालात उठाकर हुकूमत से जवाब तलब किया गया। नायब वजीर आला की तरफ से एक सवाल के जवाब में ऐवान को बताया गया कि शहर खास की तरक्की और ट्रैफिक दबाव में कमी के मकसद से मुख्तस किए गए 71 करोड़ रुपए वक्त पर खर्च नहीं किए जा सके हैं और इस वजह से यह रकम लैप्स हो चुकी है। उन्होंने ऐवान को बताया कि यह रकम दोबारा हासिल करने के लिए महकमा फाइनेंस से तहरीरी तौर पर रुजू किया गया है। इधर आज ऐवान को यह भी बताया गया कि मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों में 877 वेंटिलेटर नस्ब किए गए हैं, जिनमें कई एक खराब हैं। इस दौरान ऐवान में सूबे कश्मीर के खिव इलाके में सीमेंट फैक्ट्रियों और चूने के कानों से निकलने वाले धुएं से मकामी लोगों की सेहत मुतासिर होने का मामला भी उठा। इस दौरान आज ऐवान में वजीर आला के मातहत मुख्तलिफ महकमों की ग्रांट्स भी पेश की गई, जिन पर मेंबरान कल तक अपनी बहस जारी रखेंगे। कल से फिर 3 बजे वजीर आला मेंबरान की तरफ से उठाए जा रहे सवालात का जवाब देंगे। एक रिपोर्ट जावेद मेहराब से। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के रवा बजट इजलास के 13वें रोज की कार्रवाई बुध को सुबह 10 बजे स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की सदारत में शुरू हुई। आगाज में ही तमीज सादिक ने तवज्जो दिलाव नोटिस पेश करने की कोशिश की, जबकि जावेद अहमद मिर्जाल ने करना में गुज़श्ता 6 माह से खाली SDM के ओहदे को पूरी तौर पर पुर करने का मुतालबा किया। इसके बाद वक्फा सवालात खुश असलूबी के साथ शुरू हुआ। सेहत शोबा पर रणधीर सिंह के सवाल के जवाब में वजीर सेहत और तिब्बी तालीम सकीना एतू ने बताया कि हल्का कालाकोट सुंदरबनी में सेहत शोबे के लिए 4 करोड़ 24 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 3 करोड़ 61 लाख रुपए जारी किए गए और 3 करोड़ खर्च भी हो चुके हैं। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुंदरबनी की इमारत पर काम जारी है और दूसरी मंजिल पर टाइल, बर्की व मैकेनिकल काम हो रहा है। सड़कों की तवसी को लेकर मेंबर तमीज सादिक के सवाल पर वजीर तामीरात आमा सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि श्रीनगर की मुतअद्दिद सड़कें तंग हैं, जबकि ट्रैफिक में इजाफा हुआ है। जमीन के हुसूल, यूटिलाइजेशन की मुंतकली और अदालती मामलात के बाइस पेशरफ्त मुतासिर है। सदर कदल ता आशबाग को 7.5 मीटर से 21 मीटर तक चौड़ा करने की DPR तैयार है, जबकि देवी आंगन को हवाई अड्डा रोड पर अपग्रेडेशन की इब्तिदाई रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। मुबारक गुल ने ट्रैफिक दबाव कम करने की पूरी इकदामात पर भी जोर दिया। जल शक्ति पर मेंबर दर्शन कुमार के सवाल पर वजीर जल शक्ति जावेद अहमद राणा ने बताया कि बसोली में 43 वाटर सप्लाई स्कीमें जेर अमल है, जिनमें 6 बड़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी हैं। अमृत 2 के तहत जल जीवन मिशन की मुद्दत दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी गई है। महकमा एनिमल हस्बेंड्री के मुतल्लिक खुर्शीद अहमद के सवाल पर वजीर जावेद अहमद डार ने बताया कि गुलाबगढ़ में 17 वेटरनरी और 21 शीप एक्सटेंशन मराकज कायम करा जा चुके हैं। नए मराकज के कयाम की फिलहाल कोई तजवीज जेर गौर नहीं है। सनत हिरफत के मामले पर फारूक अहमद शाह के सवाल पर वजीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि पतन और वुसन में 240 कनाल अराजी मुंतकिल की गई है। 18 जनवरी 2026 तक सिंगल विंडो पोर्टल पर 42 दरखास्तें मौसूल हुई, जिन्हें हाई लेवल लैंड अलॉटमेंट कमेटी के सामने पेश किया जा रहा है। आला तालीम पर मेंबर डॉक्टर सुनील भारद्वाज के सवाल पर वजीर सकीना एतू ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के 11 ऑफ साइट कैंपसेस मंजूर शुदा है, जिनमें से 7 पॉल हैं। माली साल 2025-26 में
2,60,00,000 रुपए की ग्रांट ऐड की गई है। अरकान ने ऑफ साइट कैंपस खुसूसन रामनगर कैंपस की मजबूती पर जोर दिया। सोलर स्ट्रीट लाइट्स पर मेंबर एजाज अहमद जाट के सवाल पर वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी सतीश शर्मा ने बताया कि 2025-26 में 6,999 सोलर लाइट खरीदी जा रही हैं और हर हल्के को कम से कम 50 लाइट्स दी जाएंगी। पूंछ हवेली में तंसीब फरवरी 2026 के मुकम्मल हो गई है। स्पीकर ने हिदायत दी कि बिजली से महरूम इलाकों को तरजीह दी जाए। हदबंदी से मुतल्लिक अब्दुल मजीद भट्ट के सवाल पर वजीर देही तरक्की जावेद अहमद डार ने बताया कि SO 53 के तहत 2025 मर्दमशुमारी 2021 की तकमील तक इंतजामी हदूद मुंजमद रहेंगी। नई हदबंदी मर्दमशुमारी के बाद ही होगी। वफ़ा सफर के दौरान अरकान ने मुख्तलिफ अमूर उठाए जिनमें तरक्याती मंसूबों में मुशावरत, सयाहती मुकामात की बहाली, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल और कानकुनी मजदूरों का मसला शामिल था। स्पीकर ने वजाहत की कि बोलने के मौके पार्टी और नामजदगी की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं। मुतालबात ज़र में बाद-ए-आज़ा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने माली साल 2026-2027 के मरहलावार मुतालबात ज़र 2025-26 के ज़िमनी मुतालबात ज़र पेश किए। मुख्तलिफ अरकान ने इन मुतालबात पर कट मोशंस भी पेश की और बाद में मुतालबात ज़र पर बहस भी शुरू हुई जिनमें मुतअद्दिद मेंबरान ने हिस्सा लिया। दूसरी नशस्त में भी ये सिलसिला जारी रहा जिसमें मुतअद्दिद मेंबरान ने मुतालबात ज़र पर बहस में हिस्सा लिया। वज़ीर आला कल 3 बजे बहस का जवाब देंगे। आपने जावेद मेहराब की रिपोर्ट सुनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और जरीबल के रुकन असेंबली तनवीर सादिक ने कहा है कि सरकारी इश्तिहारात की तकसीम में शफाफियत और मुनसिफाना रवैया नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने दावा किया कि कई बड़े और मोतबर अखबारात को नजरअंदाज किया जा रहा है जबकि ऐसे अखबारात को ज्यादा इश्तिहारात दिए जा रहे हैं जिन्हें अवाम मुश्किल जानती हैं। तनवीर सादिक ने कहा कि उन्हें महकमा इत्तलात की जानिब से एक अजीब सा जवाब मिला है जिसमें इश्तिहारात की तकसीम के मयार की वजाहत की गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों मोतबर और वसी पैमाने पर पढ़े जाने वाले अखबारात को मुनासिब तौर पर शामिल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ये रुझान शफाफियत और इंसाफ पर संगीन सवालात खड़ा कर रहा है। उनका इल्जाम था कि बाज गैर मारूफ इशाअतों को गैर मामूली असर रसूख हासिल है जबकि मोतबर अखबारात को सरकारी इश्तिहारात के मामले में कोई हैसियत नहीं दी जा रही है। तनवीर सादिक ने सहाफियों के फलाह बहबूद के हवाले से भी खदशात जाहिर किए और मुतालबा किया कि दीगर रियासतों के तर्ज पर मंजूर शुदा सहाफियों के लिए पेंशन सहूलियत फराहम की जाए। अब एक और मौजू। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज शंकराचार्य मंदिर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कटरा में जारी रस्सी प्रोजेक्ट और दीगर बुनियादी ढांचे की तरक्की से मकामी लोगों के रोजगार पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड ने कटरा को साफ और सरसब्ज शहर बनाने की मुकम्मल जिम्मेदारी ली है ताकि अवामी तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। मनोज सिन्हा ने कहा कि मनसूबा पायदार और जामे तरक्की की तरफ एक अहम कदम है। अब एक और मौजू। सामीन LG इंतजामिया की तरफ से वादी कश्मीर में 1 साल से बंद पड़े सेहती मकामात में से 13 को दोबारा खोलने के फैसले पर अवामी और सियासी सतह पर काफी पजीराई की जा रही है और लोग इसे देर से ही सही मगर सही समत में एक दुरुस्त कदम करार दे रहे हैं। जिला बड़गाम में दद पथरी और यूसमर्ग सयाहों की पसंदीदा जगह रही है और इन मकामात के साथ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। अलबत्ता ये लोग तकरीबन 1 साल तक बेरोजगार थे क्योंकि दोनों मकामात को पहलगाम हमले के बाद सयाहों के लिए बंद कर दिया गया था। दद पथरी को गुज़श्ता रोज सरकारी तौर पर सयाहों के लिए खोले जाने के साथ ही मकामी लोगों में काफी खुशी पाई जा रही है और यही वजह है कि वहां आज स्नो फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। मुकम्मल रिपोर्ट यूनुस परे से। जिला बड़गाम के खान साहब सब डिवीजन में मौजूद मशहूर सयाती मकाम ददपथरी में आज स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया और इस सरमई मेले में जिले के दीगर इलाकों के साथ साथ मुल्क की दीगर रियासतों से आए हुए कसीर तादाद में सयाहों और मकामी लोगों ने शिरकत की थी। इस इकदाम का मकसद जिले की कुदरती खूबसूरती को उजागर करना, सयाहत को फरोग देना और मकामी लोगों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना है।
काबिल जिक्र बात है कि तकरीबन 1 साल तक बंद रहने के बाद गुज़िश्ता रोज दद पथरी को खोल दिया गया था, जिसके बाद इलाका रैयार, मुल्की पथरी, बसंत वडर, डगर, लाइनलाब और आरिजाल व दीगर मुतअद्दिद इलाकों के लोगों ने बड़ी तादाद में दद पथरी का रुख किया। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस फैसले से खत्ते की मईशत को बड़ा रास्त फायदा पहुंचेगा, क्योंकि सयाहत न सिर्फ मकामी रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है बल्कि वादी की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और लोगों की तरफ से उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सयाहों की आमद एक बार फिर बढ़ जाएगी। इसी कड़ी के तहत दरख्त टूरिज्म ने दद पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी और जिला इंतजामिया के बाहिमी इश्तराक से तेरी खास दद पथरी में स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें स्नो रेस, सिकिंग, स्नो क्रिकेट, मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्रामों के साथ साथ स्नो टाग ऑफ वार के इवेंट्स के अलावा कई और दिलचस्प प्रोग्राम पेश करके आवाम की बड़ी तादाद को अपनी जानिब मुतवज्जह किया। तकरीब पर SDM खान साहब, जहांगीर अहमद गिरी, दद पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रियाज अहमद बेग के अलावा टूरिज्म ऑपरेटर्स और सयाहत से जुड़े कई मकामी स्टेक होल्डर्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीओ ने कहा कि दद पथरी को दोबारा खोलने के बाद तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मीटिंग की गई, जहां इन सबको मशवरा दिया गया कि वो तमाम सयाहों के साथ पेशेवराना सयाहती मकाम दद पथरी में सरमाई मेले का इनेकाद न सिर्फ जिले की कुदरती खूबसूरती को उजागर करेगा बल्कि बैरूनी सयाहों को भी अपनी जानिब मुतवज्जह करेगा। बकौल लोग दद पथरी अपनी दिलकश वादियों, सरसब्ज जंगलात, बर्फ से ढके पहाड़ों और नहरों की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत रखता है, जहाँ यहाँ कर सयाह कुदरत के हुस्न नजारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। याद है, जिला में सबसे ज्यादा बर्फबारी इसी दद पथरी में होती है और इस वक्त भी बर्फ मौजूद है। इसी दौरान खान साहब के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता लोगों ने कहा कि दद पथरी जैसे खूबसूरत सयाहती मकाम की बहाली से न सिर्फ सयाहत को फरोग मिलेगा बल्कि मकामी लोगों, बिलखुसूस गरीब और छोटे कारोबारी मालिकान के लिए रोजी रोटी के बेहतर मौके पैदा होंगे। वहीं दूसरी तरफ इलाका नागबल के लोगों ने भी इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया कि यूस मरग को भी जाज़िब नजर बनाने की खातिर एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया जाए, ताकि यूस मरग में भी मजबूरी तरक्की में तेजी आए, क्योंकि पिछले 10 महीने से बंद रहने के बाद यूस मरग में स्टेक होल्डर, बशुमाल गोरेबान, होटल मालिकान, ट्रांसपोर्टर्स और यौमी उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो अपनी रोजी रोटी के लिए सयाहत पर ही इंसार करते हैं। या ये बात बताता चलो कि खाग और सब डिवीजन बीरवा के लोगों ने LG इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो तोस मैदान को भी जल्द अज जल्द दोबारा खोलने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करे, ताकि सयाहत से जुड़े अफराद को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। दद पथरी को दोबारा सयाहों के लिए खोले जाने के साथ ही स्नो फेस्टिवल का किया गया एहतमाम। रिपोर्ट सुना रहे थे यूनुस परे। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, सऊदी अरब और इसके मज़ाफ़ात में गुज़श्ता शाम रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने के साथ ही खत्ते और आसपास के ममालिक में तरावी की नमाज अदा की गई और इन ममालिक में आज रमजानुल मुबारक का पहला रोजा रखा गया। बड़े सगीर में रमजानुल मुबारक के हवाले से सरकारी ऐलान का इंतजार है। अलबत्ता तवक्को की जा रही है कि रमजान का चांद नजर आने के हवाले से कुछ ही देर तक फैसला लिया जा सकता है और जम्मू कश्मीर समेत बरसगीर में कल रमजान का पहला रोजा मुतवक्के है। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने रमजान मुबारक की आमद पर आवाम को मुबारकबाद दी है और उम्मीद जाहिर की है कि रमजान के दौरान लोगों को जरूरी सहूलियात की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। इधर PDP के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने रमजान मुबारक के पेश नजर इंतजामिया से मुतालबा किया कि आवाम के लिए जामे और मौसर इंतजाम किए जाएं ताकि रोजादार सुकून और इत्मीनान के साथ इबादत अंजाम दे सकें। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया है कि बिजली, पीने के पानी और दीगर जरूरी अशिया की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। दरियास में PDP के जिला सदर बारामुल्ला मोहम्मद रफीक रातन ने इंतजामिया पर जोर दिया कि रमजान मुबारक के दौरान बिला खलल बिजली, पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए, जबकि रोजमर्रा की अशिया मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हो, इसके लिए भी ठोस इकदाम किए जाएं। उन्होंने सहरी और इफ्तारी के वक्त बिला खलल बिजली दस्तयाब कराने के लिए भी इकदाम की तलकीन की है। इधर PDP के जिला कोऑर्डिनेटर बारामुल्ला अल्ताफ अहमद मलिक ने रमजान मुबारक के दौरान राशन, रसोई गैस, आटा, खांड, पीने के पानी की सप्लाई के साथ साथ सहरी और इफ्तार के वक्त बिजली दस्तयाब रखने का मुतालबा किया है। अल्ताफ मलिक ने रमजान के दौरान गोश्त, मुर्ग, सब्जियों और बेकरी की कीमतों को एतदाल पर रखने और ब्लैक मार्केटिंग पर कदगन लगाने के लिए जरूरी इकदाम पर जोर दिया है। उन्होंने रमजान के पेश नजर आरजी मुलाजमीन की तनख्वाहें वागुजार करने की भी अपील की है, जबकि जिस्मानी तौर माजूर और उम्र रसीदा अफराद का माहाना वजीफा वागुजार करने पर भी जोर दिया है। इधर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने माह मुबारक के शुरू होने पर जम्मू कश्मीर के अवाम को
मुबारकबाद दी है। सामीन को हम बताते चलें कि आकाशवाणी श्रीनगर हस्ब साबिका रमजान अल मुबारक के दौरान सहरी की खुसूसी नशरियात शुरू कर रही है। सहरी का पहला प्रोग्राम सुबह 4:45 पर शुरू होगा, जबकि नशरियात सुबह 5:50 पर इख्ताम पजीर होगी। वाज़ेह के प्रोग्राम का दौरानिया रोजाना की बुनियाद पर रहेगा, जबकि इफ्तारी के वक्त भी मुख्तसर दौरानिया की खुसूसी नशरियात का एहतमाम किया गया है। अब एक और मौजूद। समीन अनंतनाग के पसमानदा इलाके यूसस तेलवनी में बुनियादी सहूलियात की कमी के बायस मकामी लोग काफी मायूस और बेचैन हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इलाका तवील अरसे से सरकारी तवज्जो से महरूम है, जिसके बायस यहाँ के आवाम को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम है सब्जार अहमद वगी, मैं इसु तेलवनी का बाशिंदा हूँ, पुश्तनी बाशिंदा हूँ। गाँव हाजा में बुनियादी सहूलियत का फुकदान है। यहाँ पे जो सड़कें हैं इनकी हालत नाकुत्ता बह है, गड्ढे पड़े हुए हैं। जब मामूली सी बारिश होती है तो कीचड़ उछलती है, मतलब चलना फिरना दुश्वार होता है। इसके साथ यहाँ का जो तिब्बी ढांचा जो है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पे है, वहाँ पे सहूलियत जो है न होने के बराबर है, और वो भी बिल्डिंग खस्ता हालत में है। डॉक्टर हमारे यहाँ पे नहीं होता है। हमारा इलाका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन डॉक्टर वहाँ पे नहीं होता। हमें मतलब दूर दूर का सफर करना पड़ता है। इमरजेंसी में या तो वो बीमार मौके पर ही फौत हो जाता है, या हमें अगर उसको बचने की जरूरत होती है दूर ले जाना पड़ता है, हमें अनंतनाग ले जाना पड़ता है। तो ये चीजें हैं। मजीद ये है कि ड्रेनेज का मसला है। यहाँ पे कच्ची सड़कें हैं, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। और मजीद इसके ये भी है कि जो हमारी बुनियादी डिमांड है वो है एनिमल हस्बेंड्री यूनिट, वो होना चाहिए यहाँ पे कायम, क्योंकि यहाँ किसान भाई बहुत ज्यादा है जो भेड़ बकरियां पालते हैं, जो गाय वगैरह पालते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती है उनकी दवाई की खातिर तो हमें दूर दराज का सफर करना पड़ता है। तरसीली लाइन का जो मसला है, बुशीदा खंबे पड़े देख रहे हैं, बुशीदा खंबे पड़े हैं, सफेद के दरख्तों पे तार लटकी हुई है, कहीं तो ये मीटर नस्ब किए गए हैं, तो कहीं अगर वो मीटर नस्ब करते, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ पे लकड़ी का ये बुशीदा खंबा है जिस पर मीटर लगाना बहुत उनके लिए किसी किस्म की टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। इस वजह से जो गरीब आवाम है उनको फीस में इजाफा होता है। हमें आज अगर 1560-1580 देना पड़ता है, तो अगली दफा अगले महीने हमें 200 देना पड़ेगा। ये हमारे लिए किसी दिक्कत से कम नहीं। कहीं बाला तक ये हमारी जो शिकायत है, हमारी जो मजबूरियां है, वो कहीं बाला तक पहुंचे, ताकि हमारी जो ये बहालत है इसका इजाला हो सके। यूसुफ तिलवेनी के बाशिंदों की बुनियादी सहूलियात को लेकर फरियाद। अब एक और मौजूद। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हुक्काम ने वजाहत की है कि निजी गाड़ियों पर पिक एंड ड्रॉप सहूलियत के दौरान कोई फीस आयद नहीं की गई है। हुकाम के मुताबिक सफेद नंबर प्लेट वाली निजी गाड़ियां मुकर्ररा वक्त के अंदर मुसाफिरों को लेने या छोड़ने के लिए एयरपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पर कोई चार्ज नहीं है। सभी आज लाल बाजार इलाके में आग के एक हादसे में चंद रिहायशी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। हुकाम के मुताबिक एक मकान में आग नमूदार हुई, जिसने आसपास की तकरीबन 3 इमारतों को अपनी लपेट में लिया। ताहम इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर जनता दल के सदर जेएम शाहीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान रास्त रेल राब्ता आवाम की देरी न मांग है और इस पर फौरी अमल दरामद होने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बराह रास्त ट्रेन सर्विस से सयाहों और जायरीन के रश में कमी आएगी और सयाहत के शोबे को जबरदस्त तकवीत मिलेगी, जो जम्मू कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। क्रोहन कल्चर फोरम क्रीडी ने नामवर माहिर तालीम अदीब और शायद नजीर अहमद नजीर साकिन सोनम पट्टन की हमशेरा कुलसुम बेगम के इंतकाल पर रंज का इजहार किया है। फोरम के सदर सईद शमीम अहमद शमीम, जनरल सेक्रेटरी सईद शरीफ हुसैन कादरी, मारूफ शायर सईद सैदुद्दीन सैदी, मंजूर हाशमी कल्चरल फोरम वत्रगाम के जनरल सेक्रेटरी सईद सरवर हाशमी, सागर कल्चरल फोरम चुकरपटन के सरपरस्त सागर नजीर और सदर बशीर जुगियारी ने भी मरहूम की वफात पर रंज का इजहार किया है और नजीर अहमद नजीर और अहल खाना से ताज़ियत की है। इधर अदबी मरकज कमराज के जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी ने तंजीम के सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर और दायर अदब बांगिल के सदर नजीर अहमद नजीर की हमशेरा की वफात पर रंज का इजहार किया है और सगवार कुंबे से ताज़ियत की है। सामीन वादी के बुलंद पाया वली कामिल हजरत सईद शाह कासिम हक्कानी का 413वां सालाना उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब आस्तान आलिया
नरपिस्तान न्यू फतेह कदल में मुनक्कद हुई, जिस दौरान खत्मा तवाज़ुआत और मौलूद खानी की मजालिस का एहतमाम रहा। सभी राजौरी जिले के कई इलाकों में अभी तक बिजली तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है और दर्जनों देहात में बिजली लाइन को दरख्तों से गुजारा गया है और यही वजह है कि लाइनें मौसम खराब होने के साथ ही जमीन बोस हो जाती हैं। मुकम्मल तफसीलात आरिफ कुरैशी से। जिला राजौरी के दूर दराज के दही इलाकों में बिजली का निजाम इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है, जिसके बायस मुकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से बिजली की फराहमी बेहतर बनाने और हर गांव तक जदीद तरसीली निजाम पहुंचाने के बुलंद व बांग दावे जमीनी सतह पर खोखले दिखाई दे रहे हैं। जिला राजौरी के सब डिवीजन कोटरंका की पंचायत हल्का अपर तरगाई, पंचायत पलनी, बड़ाल, गब्बर, कालाकोट के त्रेड़ू, मखियानी, नारला बम्बर के गाँव की सूरत हाल इसकी वाजिया मिसाल है। इन इलाकों में आज भी बिजली की तरसी लकड़ी के बोसीदा पोलों के सहारे है जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। कई मुकामात पर बिजली की तारें सबज दरख्तों और हत्ता के फलदार दरख्तों के साथ बांधी गई हैं, जो न सिर्फ गैर महफूज तरीके है बल्कि इंसानी जानों और माल मवेशियों के लिए भी संगीन खतरा बन चुका है। मुकामी लोगों के मुताबिक क्रेट की तारें जगह जगह लटक रही हैं और तेज हवाओं या बारिश के दौरान हादसा का खदशा कई गुना बढ़ जाता है। पलनी इलाके के एक बाशिंदे ने शहरबीन से बात करते हुए बताया कि उन्होंने बिजली के इस नाकस निजाम के बारे में सैकड़ों बार महकमा के सामने आवाज उठाई है, मगर हर बार सिर्फ यकीन दखानियां मिली हैं। 2 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद न तो पोल तब्दील किए गए हैं और न ही तारों को महफूज अंदाज में नस्ब किया गया है। मुकामी लोगों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सरकार की जानिब से इलाके में बिजली और सड़कों का जाल बिछाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। दही आबादी आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है और बिजली का निजाम कहीं किसी बड़े हादसे का पेश सीमा साबित हो सकता है। मुकामी लोगों को मजीद कहना था कि स्कूल जाने वाले बच्चे, खेतों में काम करने वाले किसान और घरों के करीब खेलने वाले बच्चे इन लटकती तारों की वजह से मुस्तकिल खतरे में रहते हैं। खास तौर पर बरसात के दिनों में करंट लगने के हादसात बढ़ जाते हैं, जिससे खौफ व हरास की फजा कायम रहती है। कालाकोट के त्रेड़ू गांव के एक मकामी बाशिंदे ने शहरबीन से बात करते हुए बताया कि हमारे गांव में बुनियादी सहूलियात की शदीद किल्लत ने मकामी आबादी में सख्त बेचैनी और गम व गुस्से को जन्म दिया है। रिहायशियों का कहना है कि ये इलाका तवील अरसे से सरकार की तवज्जो से महरूम है, जिसके बाद यहाँ के अवाम को रोजमर्रा जिंदगी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक सड़कों की खस्ता हाली और नाकस राबता निजाम आमदोरफ्त को निहायत दुश्वार बना रहा है। खसूसन बारिश या हराम मौसम के दौरान सूरत हाल मजीद संगीन हो जाती है। इस इलाके में कई एक मुकामात पर बिजली की तारें सबज दरख्तों के साथ बांधी हुई हैं, जो न सिर्फ गैर महफूज हैं बल्कि इंसान और जानवरों के लिए खतरा बनी हुई हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक तारें जगह जगह लटकी हुई हैं, खास तौर पर बारिशों या तेज हवाओं के वक्त हादसा का खदशा बना रहता है। इनका इल्जाम था कि कई बार महकमा को इस बारे में कहा गया है, लेकिन महकमा की तरफ से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आपने राजौरी से आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट सुनी। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। टीबी है